जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस पे धर्म पर। दोस्तों हम लोग अपने जीएस स्पीडी सीरीज को दोस्तों आगे बढ़ाते हैं और आज दोस्तों हम लोग कवर करने वाले हैं भारत में संचार व्यवस्था। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे भारत में उद्योग के बारे में और दोस्तों लास्ट में पढ़ेंगे फिल्म जगत के बारे में। सभी फैक्ट को अच्छे से समझिएगा क्योंकि इसके बाद दोस्तों हम लोग एमसीक्यू भी दोस्तों लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारे चैनल पर दोस्तों जीएस स्पीडी है दोस्तों, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है। इसमें दोस्तों हम लोग सब्जेक्टिव स्पीडी और आपका जो ऑब्जेक्टिव स्पीडी है दोनों को दोस्तों एक साथ हम लोग कवर कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों स्पीडी आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर स्पीडी भी कराइए, इसलिए कराइए क्योंकि बिहार एसएससी और आपका जो बिहार दरोगा की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें बहुत सारे प्रश्न कुछ होते हैं जो आपको बिल्कुल दोस्तों स्पीडी से क्या होते हैं, छप जाते हैं दोस्तों। इसीलिए बच्चे जो है मांग कर रहे थे स्पीडी के लिए दोस्तों, तो स्पीडी हम लोग साइड से चला रहे हैं। बाकी जो हमारा जो सेशन चल रहा है, मतलब कि हमारा फेज जो बाकी जीएस का चल रहा है दोस्तों, वो धीरे धीरे चल ही रहा है दोस्तों। और कुछ नए नए चीज़ों को हम लाने के प्रयास में लग रहे हैं दोस्तों, ताकि आपका जो जीएस का है दोस्तों जो भी समस्या है वो दूर हो जाए। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आपके लिए एक जो सूचना है वो हम अंतिम में बताएंगे आपको, वैसे आपको पता भी होगा लेकिन अंत में उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए अपना आज का क्लास के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे भारत में संचार व्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहले आप ये पॉइंट याद रखिएगा कि रेडियो का प्रसारण, जो रेडियो प्रसारण है दोस्तों, ये 1927 में आरंभ हुआ था। कहाँ? हमारे भारत में। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का जो गठन हुआ था, ऑल इंडिया रेडियो, वो 1936 में दोस्तों हुआ था और बाद में 1957 में दोस्तों इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा। अगर आप दोस्तों अपने बचपन की यादों को ताज़ा कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो बचपन में आप रेडियो सुनते थे मतलब कि गली में या मोहल्ले में दोस्तों, आकाशवाणी का नाम जरूर सुनते होंगे। तो ये 1936 में दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो का स्थापना हुई थी, गठन हुआ था और 1957 से इसको आकाशवाणी कहा जाने लगा। उसके बाद दोस्तों भारत में जो सर्वप्रथम डाक सेवा, जो संचार सेवा था दोस्तों, वो 1835 में दोस्तों क्या हुआ था, आरंभ हुआ था। इसी डाक टिकट पर दोस्तों डलहौजी ने टैक्स लगा दिया था इस पर। इसको लेकर के दोस्तों जो सैनिक थे वो लोग नाखुश थे दोस्तों इसकी नीति से। देखिए आगे यहाँ बता रहा है कि पहला डाक टिकट कराची में दोस्तों 1852 में जारी हुआ था, जबकि पहली अखिल भारतीय डाक टिकट 1854 में दोस्तों जारी हुआ था। उससे बिना ये डाक टिकट के दोस्तों आपका डाक मतलब कि एक जगह दूसरी जगह दोस्तों जाने वाला नहीं था। आगे है कि डाक विभाग की स्थापना 1855 में हुई थी। ये जो देख रहे हैं इस समय दोस्तों, ये समय हमारे भारत में जो गवर्नर जनरल थे वाइस राय थे आपके लॉर्ड डलहौजी थे दोस्तों। 1852 मतलब 1800 आपके 46-45 से लेकर के 55 तक दोस्तों रहते, 55-56 तक वो। मनी ऑर्डर सेवा 1880 में दोस्तों आरंभ हुई थी। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा जो दोस्तों 1911 में प्रयागराज से नैनी तक हुई थी। आपको हम बताएं भी थे कि भारत में जो हवाई सेवा के बारे में बोलेगा 1911 में शुरू हुआ था, लेकिन हवाई सेवा किसके लिए शुरू हुआ था दोस्तों, ये डाक सेवा के लिए शुरू हुआ था। ये ध्यान दीजिएगा, प्रयागराज से नैनी। कल आपको परिवहन पढ़ाया था, उसमें दोस्तों हम आपको बताए थे। भारत में डाक जोन की संख्या कुल कितने दोस्तों, 8 है। कितने जोन है? 8। पिन कोड 15 अगस्त 1972 से दोस्तों प्रारंभ हुई थी। देखते होंगे अलग अलग क्षेत्र का दोस्तों अपना अपना पिन कोड होता होगा। जैसे बिहार का अलग अलग क्षेत्र का, जैसे हम लोग का है 8,23,000 होता है, किसी का 8,25,000, इस तरह का दोस्तों पिन कोड होता है। हर एक स्टेट का दोस्तों अलग पिन कोड होता है, ये ध्यान दीजिएगा। हर एक स्टेट का जो आपका स्टेट हो गया, उसमें डिस्ट्रिक्ट हो गया दोस्तों, वहाँ पर जो क्षेत्र हो गया आपका, वो भी दोस्तों वहाँ भी क्या होता है, उसका पिन कोड अलग अलग नंबर होता है दोस्तों। तो ये 1972 प्रारंभ होता है। स्पीड पोस्ट जाते होंगे आप ये पोस्ट ऑफिस में, तो उसको बोलते होंगे कि हमको तुरंत क्या करना है, अपने पोस्ट करना है। तो वो बोलते होंगे जो कर्मचारी, वो बोलते हैं कि आप सर स्पीड पोस्ट कर दीजिए। तो स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1986 में दोस्तों हुई थी। डाक जीवन बीमा प्रारंभ दोस्तों 84 में हुआ था। डाक जीवन बीमा, ये ध्यान दीजिएगा। रेल डाक सेवा दोस्तों 1863 में दोस्तों ये प्रारंभ हुआ था। भारत में प्रथम डाकघर 1774 में दोस्तों, उस समय आपके वॉरेन हेस्टिंग्स थे, कोलकाता में दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा खोला गया था। प्रथम जो सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन तार जो सेवा होता दोस्तों 1851 में कोलकाता से डायमंड हार्बर दोस्तों बीच में शुरू हुआ था। ये डायमंड हार्बर दोस्तों वहीं पर आपका कलकत्ता में ही पड़ता है। 1851 में टेलीग्राफ लाइन दोस्तों शुरू हुआ था, इसको भी ध्यान दीजिएगा। टेलीफोन सेवा के बारे में अगर बात कर ले हम लोग, ये जितने भी देख रहे हैं सब संचार का साधन है दोस्तों। टेलीफोन सेवा हमारे भारत में बात कर ले तो 1881 से लेके 1882 के बीच में दोस्तों कोलकाता में ये स्थापित हुई थी। दूरदर्शन की प्रथम उद्घोषिका का नाम क्या था? प्रतिमा पुरी। क्या था? प्रतिमा। जो दूरदर्शन पर जो पहला जो वक्ता बोलिए या अपने विचार को रखने वाली बोलिए या बोलने वाली बोलिए, वो कौन थी? प्रतिमा पुरी। प्रसार भारती का गठन दोस्तों 1997 में हुआ था। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट, नाम सुने, कोलकाता में दोस्तों आपका 1780 में प्रकाशित हुआ था। इसका संस्थापक आपका जे हिकी एक अंग्रेजी समाचार पत्र था, ये भी ध्यान दीजिएगा। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र दोस्तों
उदंत मार्टन था दोस्तों, जो 1826 में दोस्तों क्या हुआ था, ये प्रकाशित हुआ था। पंडित युगल किशोर शुक्ल, याद रखिएगा, वो बंगाल गजट प्रथम समाचार पत्र भारत था, लेकिन वो इंग्लिश में दोस्तों उसका प्रकाशन होता था। जो हिंदी में प्रकाशन हो रहा है उदंत मार्टन दोस्तों 1826 में, मतलब कि इसके 20 इधर हो गया, 26 उधर, 46 साल बाद दोस्तों क्या हुआ था, ये प्रकाशित हुआ था हिंदी का समाचार पत्र। 1988 में दोस्तों राष्ट्रीय चैनल शुरू हुआ। आगे है कि भारत में टेलीविजन, जिसको दूरदर्शन बोलते हैं, डी नेशनल, डी न्यूज दोस्तों, की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को दोस्तों दिल्ली में की गई थी। दूरदर्शन की शुरुआत 1982 से दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण दोस्तों प्रारंभ हो गया था 1959 में। फिर आपके 23 साल बाद दोस्तों राष्ट्रीय प्रसारण इसका होना शुरू हो गया था। डायरेक्ट टू होम, जिसको DTH बोलते हैं दोस्तों, सेवा की शुरुआत 2004 में 16 दिसंबर को दोस्तों हुई थी। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। आगे है कि BSNL का नाम सुने होंगे, भारत संचार निगम लिमिटेड दोस्तों, इसकी जो आरंभ हुआ था या स्थापना बोलिए 1 अक्टूबर 2000 को दोस्तों हुआ था। BSNL भारत का अपना सरकारी कंपनी है। MTNL की स्थापना 1986 में दोस्तों हुई थी। इंटरनेट की शुरुआत हमारे भारत में 1995 में, ये बहुत बार प्रश्न आपका आया भी है, 1995 में हमारे भारत में दोस्तों शुरू हुआ है इंटरनेट की शुरुआत। सेलुलर फोन की सेवा 1995 में दोस्तों शुरू हुई थी इंटरनेट के साथ ही। भारत में सर्वप्रथम STD सेवा का प्रारंभ 26 नवंबर 1960 को कानपुर तथा लखनऊ के मध्य दोस्तों हुआ था STD सेवा दोस्तों। STD बूथ का नाम सुने होंगे, पहले आप देखते होंगे बचपन में जगह जगह लगे रहते थे। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा पूरे देश में 2011 में दोस्तों क्या हुआ था, ये उपलब्ध हो गया था, जिसे प्रथम चरण हरियाणा में शुरू किया गया था। भारत की सबसे बड़ी संचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसको PTI के नाम से जानते हैं, ये 1947 में स्थापित हुआ था हमारे देश आज़ादी के 12 दिन बाद दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सब पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं जो भारत के उद्योग है उसके बारे में दोस्तों बात करते हैं। तो देश का जो पहला उद्योग दोस्तों कारखाना स्थापित हुआ था वो लौह इस्पात उद्योग था। ये कब? तो 1874 में कुल्टी, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में दोस्तों यह स्थापित हुआ था, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो बड़े पैमाने पर पहला जो आपका लौह इस्पात कारखाना स्थापित हुआ था, टिस्को के बारे में बात, टाटा टिस्को का नाम सुनोगे। 1905 में दोस्तों जमशेद जी टाटा द्वारा साक्षी, जो झारखंड में पड़ता है दोस्तों, स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में आपका है कि नदी के घाटी में किया गया था। ये दोस्तों जो आपका स्थापित हुआ था, ये आपका निजी क्षेत्र का दोस्तों क्या है, आपका उद्योग था, ये ध्यान दीजिएगा। 1907 में स्थापित हुआ था, जमशेदी टाटा स्थापित किए थे। भिलाई इस्पात संयंत्र जो है उसको 1955 में स्थापित किया। तत्कालिक मध्य प्रदेश के भिलाई दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में दोस्तों वर्तमान में है, पूर्व सोवियत संघ की सहायता से स्थापित हुआ था। आपको पता है कि जब पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी तो प्रथम पंचवर्षीय योजना पर दोस्तों प्राथमिकता कृषि को दी गई थी, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसमें आपको औद्योगिक क्षेत्र को दोस्तों प्राथमिकता दी जाती है। तो वही द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आपको 3 उद्योग क्या होते हैं, स्थापित होते हैं कारखाने। एक भिलाई हो गया, आपका राउरकेला हो गया दोस्तों, दुर्गापुर हो गया। ये तीनों आप, दुर्गापुर नहीं, हाँ दुर्गापुर हो गया, बोकारो तो 1964 में होता है आपका, तिरते में। तो यहाँ पर भिलाई हो गया 1955 में स्थापित, सोवियत संघ के क्या होता है सहायता से स्थापित होता है। छत्तीसगढ़ में भी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में लौह इस्पात दोस्तों उद्योग है। राउरकेला हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दोस्तों जो आपका उड़ीसा में है, यह स्थापना 1959 में हुई थी दोस्तों, पश्चिमी जर्मनी की सहायता से, जर्मनी की सहायता से दोस्तों हुआ था। फिर इंग्लैंड की सहायता से दोस्तों आपका मतलब ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर में दोस्तों स्थापित हुआ था हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, जिसको दोस्तों पश्चिम बंगाल में है, 1956 में स्थापित हुआ था। ये ब्रिटेन की सहायता से दोस्तों यह स्थापित किया गया था, इसको ध्यान दीजिएगा। भिलाई दुर्गापुर, देखिए प्रश्न पूछा है, दुर्गा में भी आपके बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछा है कि भिलाई दुर्गापुर राउरकेला कारखाना की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय नया काल में 1956 से 61 के बीच में दोस्तों हुआ था, देख ही रहे हैं आप। बोकारो स्टील 1964 में स्थापित हुआ था। तो दोस्तों उस समय आपका तो बिहार में ही था, लेकिन अब वर्तमान में झारखंड में है दोस्तों। ये सोवियत संघ के सहायता से दोस्तों स्थापित किया, तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था, ये भी दिमाग में डाले रखिएगा। आगे है कि भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना जो स्थापित हुआ था 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में दोस्तों स्थापित हुआ था, लेकिन ये दोस्तों वहाँ तक चल नहीं सका था, ये ध्यान दीजिएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको सेल कहते हैं दोस्तों, सेल के अंतर्गत जितने भी आप उद्योग देख रहे हैं, भिलाई राउरकेला आपका दुर्गापुर, ये सब दोस्तों सेल के अंतर्गत ही आता है। तो इसकी स्थापना 24 जनवरी 1973 को की गई थी। भारत में पहली सीमेंट कारखाना मद्रास में दोस्तों 1904 में लगाया गया था, जो असफल रहा था। बाद में दोस्तों इसको बेहतर तरीके से स्थापित किया था सीमेंट कारखाना को। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना दोस्तों सिंदरी झारखंड में स्थापित किया था 1951 में दोस्तों। नेपानगर जो मध्य प्रदेश में आपका है, अखबारी कागज के लिए तो प्रसिद्ध है। सिंपल प्रश्न उठाकर दे देगा आपको कि नेपानगर किससे संबंधित है या अखबारी कागज के लिए कौन प्रसिद्ध है। भारत में पहला जो तेल शोधक कारखाना
बनाया गया था या खोदा गया था दोस्तों, वो डेगबोई में जो असम में 1901 में दोस्तों, याद रखिएगा। भारत का सबसे प्राचीन व बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है, याद रखिएगा, ये कपड़ा उद्योग। भारत में जूट का पहला कारखाना 1855 में दोस्तों, जो पश्चिम बंगाल में ही कोलकाता में रिसरा नामक स्थान पर दोस्तों जूट का खोदा। अभी भी वर्तमान में पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जो जूट का उत्पादन होता है, ये ध्यान दीजिएगा। कपास को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, सफ़ेद सोना कहा जाता है। कपास को सफ़ेद, व्हाइट गोल्ड दोस्तों हम लोग कपास को कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन कहाँ का मुख्यालय दोस्तों, अगर बोलेगा कहाँ, ढाका में है। जूट को सोने का दोस्तों रेशा कहा जाता है, सोने का रेशा, गोल्ड फाइबर दोस्तों जूट को हम लोग कहते हैं। कपास को गोल्डन व्हाइट गोल्ड कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी दोस्तों कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन, ये सब उपनाम है, याद रखिएगा। कानपुर को दोस्तों हम लोग उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। मैनचेस्टर मतलब ये सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए दिया गया है, उसकी तुलना किया गया। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का दोस्तों मैनचेस्टर, याद रखिएगा। अहमदाबाद को बोस्टन, कानपुर को उत्तर भारत का, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर को मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत में हैवे इलेक्ट्रिक लिमिटेड भेल कहते हैं, जो आपका एक महारत में कंपनी है दोस्तों। ये 1964 में दोस्तों स्थापित हुआ था। तेल और प्राकृतिक गैस, जो इसको ONGC कहते हैं, ये दोस्तों 1956 में दोस्तों स्थापित हुआ था। इसका मुख्यालय देहरादून में भी वर्तमान में है दोस्तों। आगे है कि एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक जो पश्चिम बंगाल में स्थापित हुआ था आपका, कहाँ पर, तो सिंदरी में है दोस्तों। आगे है, सॉरी, झारखंड में है। फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए दोस्तों प्रमुख केंद्र है। फिरोजाबाद आपका यूपी में पड़ता है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे आते हैं हम लोग, थोड़ा फिल्म जगत को देख लेते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग MCQ लगाएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब आते हैं ताकि दोबारा आपका रिवीजन भी हो जाए और बढ़िया आपका मतलब इसे पकड़ हो जाए। फिल्म जगत, तो प्रथम भारतीय फिल्म, मुख्य फिल्म, जो मतलब कि बिना बोलने वाली फिल्म दोस्तों 1913 में प्रकाशित हुई थी, वो था राजा हरिश्चंद्र, याद रखिएगा, बिना बोलने वाली फिल्म। प्रथम बोलती फिल्म बोलेगा तो उसका नाम था आलम आरा, जो 1931 में दोस्तों बनी थी, जिसकी अभिनेत्री जुबेदा बेगम और जो निर्माता थे, डायरेक्टर दोस्तों आरदेसरी जो ईरानी थे दोस्तों, वो थे, ये ध्यान दीजिएगा। बिना बोलने वाले दोनों फिल्म का नाम याद रखिएगा। भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 को दोस्तों वाटसन होटल मुंबई में दोस्तों हुआ था सबसे पहली बार। भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म नूरजहां थी। पहली अंग्रेजी फिल्म कौन थी, नूरजहां। प्रथम भारतीय निर्मात्री महिला फातिमा बेगम, बुलबुल ए परिस्तान, जो 1926 में दोस्तों ये फिल्म के मतलब कि इसका दोस्तों मतलब ये पब्लिश किया गया था। आगे है स्वर्ण जयंती मनाने वाले प्रथम फिल्म, जो स्वर्ण जयंती मनाने वाला प्रथम फिल्म था वो तुकाराम था दोस्तों, तथा रजत जयंती मनाने वाला दोस्तों आपका फिल्म था वो कपाल कुंडला दोस्तों था। क्या था ये, स्वर्ण जयंती और आपका रजत जयंती मनाने वाला दोस्तों। पहले सिनेमा स्कोप फिल्म जो 1959 में बनी थी, वो गुरुदत्त की दोस्तों कागज के फूल थे, सिनेमा स्कोप। 70 mm में बनी पहली फिल्म दोस्तों शोले थी, देखे ही होंगे फिल्म। विदेश में प्रशिक्षित प्रथम भारतीय फिल्म तकनीशियन दादा साहब फाल्के थे दोस्तों, ये फिल्म जगत के इनको पिता भी कहा था। श्री धुंधीराज गोविंद फाल्के, दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का दोस्तों जनक कहा जाता है। 1922 में पहली बार मनोरंजन कर बंगाल सरकार ने लगाया था, जो कितना था, 12.5% दोस्तों था। मनोरंजन पर भी टैक्स लगाया था, ये सरकार टैक्स तो लेते ही है मनोरंजन पर। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 24 जनवरी 1952 दोस्तों बम्बई में हुआ था आपका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, ये तो हर साल आपको देखने के लिए मिलता ही है। भारत में राष्ट्रीय सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति जो थे वो भारत रत्न से वो सत्यजीत रे थे दोस्तों। 1992 में इनको भारत रत्न मिल चुका है, जो फिल्म जगत से बहुत ही प्रख्यात थे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सम्मानित पहली हिंदी फिल्म मिर्जा गालिब दोस्तों 1954 में इनको पुरस्कार मिला था। गीतकार प्रदीप को वास्तविक नाम रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप था दोस्तों, जो गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम जो था वो रामचंद्र प्रदीप द्विवेदी, ऐसे हम लोग प्रदीप बोला करते हैं। फिल्मों में पहला संगीत निर्देशक का गौरव फिरोज शाह मिस्त्री को दोस्तों प्राप्त हुआ था। राज्यसभा होता है हमारा उस सदन संसद का दोस्तों, उसमें जो पहली अभिनेत्री चुने जाने वाली थी वो थी नरगिस दत्त, वास्तविक नाम था इनका फातिमा ए रसीदा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 को दोस्तों सिनेमा क्षेत्र में देना शुरू किया, जो फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार दोस्तों होता है। हमारे भारत के बारे में बात कर रहे हैं, पूरे दुनिया के बारे में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका ऑस्कर होता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला जो थी देविका रानी रोडिक थी, जो उनको 1969 में मिलता है। प्रथम गीतकार जो मजहूल सुल्तानपुरी थे दोस्तों। फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान बता दें तो जो अंतर्राष्ट्रीय में मिलता है ऑस्कर मिलता है दोस्तों, इसकी शुरुआत 1929 में दोस्तों हुई थी। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय का नाम पूछेगा तो भानु अथैया, फिल्म गांधी नहीं देखेंगे, देखिएगा बहुत अच्छी फिल्म है।
फिल्म टाइटैनिक दोस्तों वर्ष 1995 में दोस्तों 11 ऑस्कर पुरस्कार दोस्तों जीता था। टाइटैनिक जो था 1997 में दोस्तों 11 इसको ऑस्कर पुरस्कार मिला था सबसे ज़्यादा। टीवी धारावाहिक भारत एक खोज नाम सुनेंगे, इनके पुस्तक का नाम है, पंडित नेहरू जी का, उसी पर दोस्तों धारावाहिक बनाया गया था। निर्देशक श्याम बेनेगल थे। कौन थे? श्याम बेनेगल। भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार जो फिल्म थी दोस्तों वो 1982 में फिल्म बनी थी, वो आपका गांधी दोस्तों, जिसके निर्देशक रिचर्ड एटनबरो थे और गांधी की भूमिका वेन किंग्सले ने दोस्तों निभाई थी गांधी फिल्म। ये ध्यान दीजिएगा। ये जो भानु अथैया के बारे में बताएं जो उनको मिला था ऑस्कर, इसी के लिए दोस्तों बना था। आगे आते हैं हम लोग, अब MCQ लगाते हैं, 5 मिनट में हमारा MCQ भी दोस्तों हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं। स्पीच पोस्ट के बारे में बता दिए थे, 1986 में दोस्तों ये शुरू हुआ था। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? तो राउरकेला जो आपका कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है दोस्तों। तो ये आपका जर्मनी की सहायता से स्थापित हुआ था। बाकी आपका जो भिलाई दोस्तों है और आपका ये बोकारो है दोस्तों, तो वो आपका सोवियत संघ के सहायता से हुआ था। इंग्लैंड की सहायता से आपको कौन स्थापित हुआ है? तो दुर्गापुर। प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था दोस्तों? तो देविका रानी रेड्डी को दोस्तों 1969 में ये शुरू हुआ था। 1969 में दोस्तों इनको ये पुरस्कार दिया गया था। आगे है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना 1901 में कहाँ पर खोदा गया था दोस्तों? इसके स्थापित कहाँ किए थे? तो डिगबोई असम में स्थापित किया गया था। आगे भारत में पहली STD दोस्तों सुविधा शुरू की गई थी कानपुर से लखनऊ के बीच, वो कब की गई थी? तो ये आपका 1985 में दोस्तों किया गया था। आगे भारत का बोस्टन किसे कहते हैं? तो अहमदाबाद को बता दिए थे, बोस्टन। फिल्म गांधी में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो वेन किंग्सले ने निभाई थी। आपके डायरेक्टर थे ये रिचर्ड एटनबरो। आगे फिल्म भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? द्वितीय। भारत की पहली अभिनेत्री कौन थी जिसे राज्यसभा का सदस्य चुनने का दोस्तों मिला था? तो वो कौन थी? तो देविका रानी रेड्डी की थी दोस्तों। भारत में डाक सेवा की कुल कितने जोन है दोस्तों? तो बता दिए थे 8 जोन है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब की गई थी? तो वही 1936 में किया गया था। 1957 में इसको आकाशवाणी के नाम से दोस्तों जाना जाने लगा। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? 1964 में। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में दोस्तों ये हुआ था। आगे भारत का सबसे प्राचीन उद्योग का नाम दोस्तों कौन है? सबसे प्राचीन उद्योग बोलेगा आपका तो कौन हो जाएगा? तो आपका सूती वस्त्र उद्योग दोस्तों हो जाएगा। हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र का नाम उदंत मार्टन बता दिए थे 1826 में। तो पंडित जुगल किशोर का नाम भी याद रखिएगा। आ गया भाई, हाँ ये था उदंत मार्तंड दोस्तों। आगे गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप नाम था इनका। भारतीय सिनेमा के जनक किन्हें कहते हैं? तो दादा साहब फाल्के को कहते हैं दोस्तों। पुरस्कार इनको मिला है भारत रत्न, याद रखिएगा, फिल्म के क्षेत्र में ही भारत रत्न मिला है 1992 में सत्यजीत रे को। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑस्कर पुरस्कार शुरुआत दोस्तों 1929 में हुई थी, ये ध्यान दीजिएगा। भारत की प्रथम मुख्य फिल्म का नाम क्या था? तो प्रथम राजा हरिश्चंद्र दोस्तों 1913 प्रकाशित हुआ था। भारत का प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये आपका स्थापित हुआ था कहाँ? तो मुंबई में दोस्तों स्थापित हुआ था। भारत के प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? तो बंगाल गजट का 1780 में जेम्स अगस्त हिक्की द्वारा स्थापित किया गया था। सफ़ेद सोना दोस्तों किसे कहते हैं? तो व्हाइट गोल्ड बताए थे हम किसे कहें, कपास को, और गोल्ड फाइबर दोस्तों बोलते हैं लोग, जूट को बोलते हैं। भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका 1959 में दोस्तों शुरुआत हुई थी। हिंदी पत्रिका जो उदंत मार्तन के संपादक कौन थे? तो पंडित युगल किशोर शुक्ल के बारे में बता दिए थे। आगे सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहते हैं? तो सूती वस्त्र की राजधानी दोस्तों हम लोग कहते हैं किसको? तो हम लोग कहेंगे सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को। किसको कहेंगे? क्योंकि 1 मिनट, मुंबई, अहमदाबाद हो गया, मुंबई, हाँ मुंबई को कहेंगे। आगे है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC की स्थापना 1956 में दोस्तों की गई थी। भारत में सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो फिल्म जगत के 1992 में सत्यजीत रे को मिलता है। भारत में पिन कोड की शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? तो 1972 में पिन कोड की शुरुआत हुई थी। सोने का रेफा दोस्तों किसे कहते हैं? तो सोने का रेफा बता दिए, गोल्डन फाइबर दोस्तों हम लोग कहते हैं जूट को। तो कहते हैं जूट को कहते हैं। आगे आते हैं, बस थोड़ा सा और है, आपका खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे तरह सब जितना भी है आपका स्पीडी है कोशिश करें जल्दी से खत्म कर देने का, ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा दिक्कत आपको ना हो।
उत्तर भारत का मैनचेस्टर दोस्तों हम लोग कानपुर को, दक्षिण भारत को कहते हैं किसको, तो कोयम्बटूर को। ऑस्कर पुरस्कार सम्मानित वाले प्रथम भारतीय गांधी फिल्म के लिए मिला था, भानुमथैया जी को मिला था। भारत में इंटरनेट की शुरुआत दोस्तों कब हुई थी, तो 1995 में तो हुई थी। यह सेलुलर फोन की शुरुआत दोस्तों इंटरनेट के साथ ही हुई थी 1995 में। भारत की सबसे बड़ी समाचार जो एजेंसी है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया दोस्तों, पीटीआई जिसको कहते हैं, इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी, 1947 में दोस्तों स्थापित हुआ था। प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थापित किया था, पश्चिम बंगाल में दोस्तों कुल्टी में 1874 में स्थापित किया गया था। मनी ऑर्डर की शुरुआत दोस्तों भारत में कब से की गई थी, ये आपका 1890 से दोस्तों। प्रसार भारतीय गठन दोस्तों कब किया गया था, तो प्रसार भारतीय गठन 1997 में किया गया था। दुर्गापुर स्टील प्लांट दोस्तों किस राज्य में, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर स्टील प्लांट है, इसको डीएसपी के नाम से जानते हैं, दुर्गापुर स्टील प्लांट भी हम लोग इसको कहते हैं। भिलाई स्टील प्लांट दोस्तों कहाँ है, तो भिलाई आपका कहाँ है, तो भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में, कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। आगे हम लोग आते हैं, बोकारो स्टील प्लांट दोस्तों कहाँ है, तो ये किसके सहायता से स्थापित हुआ था, बता दें पूर्वी सोवियत संघ, मतलब सोवियत संघ से सहायता से स्थापित हुआ था। सोवियत संघ ने देखिए रूस भी देगा तो रूस भी आपका आंसर सही हो जाएगा। और ये जो आपका है छत्तीसगढ़ में भिलाई, तो ये भी सोवियत संघ के सहायता से स्थापित हुआ था। डाक विभाग की दोस्तों स्थापना कब हुई थी, तो ये 1854 में दोस्तों हुआ था। नेपाल नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बता दिए थे, अखबारी कागज के लिए। ये मध्य प्रदेश में दोस्तों पड़ता है। 1931 में बनी प्रथम भारतीय बोलती फिल्म का नाम क्या था, तो आलम आरा बोलती फिल्म था दोस्तों। ईरानी क्या थे, इसके निर्देशक थे दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से दोस्तों क्या होता है, हमारा जो स्पीडी का दोस्तों 3 टॉपिक उठाए थे ये हमारा आज कंप्लीट होता है। अब आते हैं आपके लिए जो बता दिए थे विशेष सूचना दोस्तों आपके लिए, तो हम आपके लिए दोस्तों लाए हैं बिहार पुलिस और बिहार एसएससी सीजीएल 4 या बिहार एसएससी के अंदर जितनी वैकेंसी दोस्तों आई है उसको लेकर के जीएस में आपकी अच्छी पकड़ करने के लिए दोस्तों हम लोग टेलीग्राम पर होमवर्क सीरीज दोस्तों चला रहे हैं। इस होमवर्क सीरीज में दोस्तों हम लोग लूसेंट जो आपका सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव हो गया, घटना चक्र हो गया, साथ साथ दोस्तों क्राउन को भी हम लोग उसमें कवर करेंगे। और साथ साथ दोस्तों आपको पीवाईक्यू भी अलग अलग एग्जाम का, जैसे आपका रेलवे का हो गया, एसएससी का दोस्तों, वो भी आपको पीडीएफ के थ्रू दोस्तों मिल जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, तो डेली जो टारगेट मिलेगा उसमें वीडियो क्लास मिलेगा, आपको क्लास पीडीएफ मिल जाएगा, एमसीक्यू पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों, और टॉपिक टेस्ट होगा डेली नाइट में आपको 9 बजे दोस्तों। अभी हम लोग का पॉलिटी चल रहा है, सब्जेक्ट वाइज जो सब्जेक्ट हम लोग उठाए हैं, तो ये पॉलिटी को दोस्तों कोशिश करेंगे जल्दी से खत्म करने का। अभी दोस्तों इसका 2-4 चैप्टर हो भी गया है, तो जल्द से जल्द दोस्तों जुड़ जाइएगा। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है। देखिए इस तरह से हम लोग टारगेट देते हैं आपको। तो आपका 6 तारीख का आज है, आज का टारगेट आपका है संविधान की अनुसूचियाँ दोस्तों। क्या संविधान की अनुसूचियाँ से हम प्रश्न बनाएंगे, वो बहुत से सारे प्रश्न होंगे, और अगर आप टारगेट पूरा किए होंगे तो अच्छा अपना दिखा सकते हैं इसको। अगर टारगेट पूरा नहीं करेंगे दोस्तों तो हम समझ जाएंगे कि आप उसको पढ़े नहीं हैं। तो यही आपके लिए विशेष सूचना है। और इससे जुड़ने के लिए टेलीग्राम पर दोस्तों जीएस से प्रारंभ, जीएस विद धर्म दोस्तों, उसका लिंक बताएं कि आपको हम दे देंगे। अगर दोस्तों आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया जो भी शब्द हैं या जो भी आपके तथ्य हैं दोस्तों, फैक्ट हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो दोस्तों अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइएगा, शेयर कीजिएगा चैनल को दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिएगा दोस्तों। कोई त्रुटि है, कोई इसमें संशोधन करने का सकता है दोस्तों, तो हमें जरूर बताइएगा, उसमें हम आगे से दोस्तों उसमें हम संशोधन करने का प्रयास करेंगे, कुछ उसमें जोड़ने का दोस्तों हम प्रयासरत रहेंगे। बाकी मन लगा के दोस्तों पढ़िएगा, अच्छे पर तैयारी कीजिए, क्योंकि बिहार सरकार के अंतर्गत दोस्तों धीरे धीरे बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। जो वैकेंसी ना आने की उम्मीद थी दोस्तों वो भी धीरे धीरे आने आ रही है। अभी देख रहे हैं बिहार सीजीएल 4 का, फिर बिहार एसएससी ने ऑफिस अटेंडेंट का दोस्तों वैकेंसी अच्छा खासा दोस्तों निकाला है। तो दोस्तों अच्छा से तैयारी कीजिएगा, तो इस बार आसानी से आप जॉब दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं। आपका जो बेरोजगारी का दोस्तों धब्बा लगा हुआ है, धब्बा दोस्तों आसानी से हट सकता है। बस खाली आप मेहनत कीजिए, आपके सहयोगी दोस्तों हम बने रहेंगे। बाकी मन लगा के पढ़िएगा दोस्तों, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।